स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो और हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज हम जीरो से आपको सिखाने वाले हैं एलईडी का प्रोसेस, यानी कि एलईडी को किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने का क्या प्रोसेस रहता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, किस तरीके से हम एलईडी को सावधान पूर्वक यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हम किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा मामला, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होने वाली है। किस तरीके से हम एक एलईडी टीवी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। एलईडी टीवी को खोलने का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से हम इजीली खोलेंगे इसको, किस कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, किस तरीके से हम इसको कहाँ से मतलब कौन सा पॉइंट से लेकर चलना है हमें, ये इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हो। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। उम्मीद है इस वीडियो को देख लिया तो बहुत कुछ सीखने को आप मिलेगा, यानी कि बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं फटाफट से। जो भी स्क्रू वगैरह रहता है इसका, सबसे पहले स्क्रू वगैरह हमें खोलना रहता है, ओपन करना होती है। स्क्रू के बाद अंदर का मामला देखते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर कैप्चर करेंगे एलईडी को, फटाफट से सारे स्क्रू वगैरह खोल लेते हैं। जो भी सबसे पहला काम, और हाँ सबसे पहला इस स्क्रू वगैरह से भी खोलने से पहले का काम जो होता है वो बता दूंगा। ये जो डिस्प्ले होती है इसकी, जिस तरीके से आपको खोलना है, जहाँ पर खोलना है सबसे पहले वो एरिया देख लें। यहाँ डिस्प्ले पे कोई चीज लगे ना, यानी कि कहीं कोई चीज ऐसी कोई चीज ना हो जिससे डिस्प्ले हमारी डैमेज हो जाए। तो पहले एरिया देख लें, एरिया बिल्कुल प्लेन रखें। उस प्लेन एरिया के बाद एलईडी को यहाँ रख दें, ठीक है। सारे स्क्रू वगैरह बिल्कुल आसानी से खुल जाते हैं। स्क्रू खोलते समय आपको ये इस चीज का ध्यान देना है, स्क्रू कहीं इधर उधर ना जाए, यानी कि खराब स्क्रू ना हो। स्क्रू जो होते हैं मैच के स्क्रू जल्दी मिलते नहीं है, इसीलिए स्क्रू को आपको ध्यान देना है कि आपके स्क्रू जो है गड़बड़ ना हो। जिस तरीके से आप खोल रहे हो उसी तरीके से आपके स्क्रू एक साइड में रखे जाएं। तो फटाफट से एलईडी को खोल लेते हैं। एलईडी खोलने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक पेचकस की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। कि बड़े पेचकस की हेल्प ले लेंगे, ठीक। स्क्रू खोलने के बाद जो हमें एक पेचकस की हेल्प लेना है, क्योंकि जो बॉडी होती है इसकी, ये लॉक के द्वारा रुकी होती है। पास से देखें, एक मिनट थोड़ा पास से दिखा देते हैं आपको। यहाँ लेकर आओ पास, बिल्कुल देखो ये जो चीज है ना, ये फंसी होती है, लॉक फंसे होते हैं इसमें। इसको क्या है, इस तरीके से हमें खोलना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें खोलना है बारी बारी। किसी भी अदर चीज से अगर जबरदस्ती करेंगे हम, तो हो सकता है कि हमारी वो चीज अंदर जाए और डिस्प्ले हमारी डैमेज हो जाए। इसीलिए बहुत अच्छे से खोलना है, किसी भी प्रकार से कुछ हमारी टूट फूट ना हो। देख सकते हो यहाँ पर एलईडी जो है ओपन हो चुकी है, खुल चुकी है। उसके बाद इसको सिंपल सा इस तरीके से रख लेंगे, क्योंकि इस एलईडी का मदरबोर्ड जो है इस पैनल के नीचे है। अधिकतर जो है बोर्ड जो होते हैं पीछे की साइड होते हैं, बट इसका जो है आगे की साइड है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे और देखेंगे कहाँ से क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, ठीक है। इसके जहां जहां आपको स्क्रू दिखाई दे स्क्रू खोल सकते हो। अदरवाइज अगर ये इसी तरीके से सिंपल तरीके से रखिए तो सिंपल तरीके से आप उठा सकते हो। अब ये जो पैनल है, ये पैनल बिल्कुल ही बिना स्क्रू के रखा है, ऐसी कंपनी द्वारा जो है इसको ऐसी फिट कर दिया गया है, ठीक है। पैनल है, पैनल बहुत आसानी से यहाँ पर हमने उठा दिया है, हटा दिया है, ठीक है। ऐसे ही खोलना है, ऐसे ही जैसे ये दिखाया गया है। किसी भी प्रकार से किसी मेटल की चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, किसी भी प्रकार से किसी भी गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ बातें होती है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि जिस तरीके से हम गाइड कर रहे हैं, उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आएगी। तो इस तरीके से पैनल को अलग कर लेना है, बिल्कुल ठीक है। पैनल को आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर आपका हाथ बार बार ना चले, जिससे इस पैनल में कोई दिक्कत ना आए। जैसे पैनल हमने बिल्कुल हटा के रख दिया है अलग, ठीक है। अब हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्टिंग होता है, प्रोसेस हमारा स्टार्ट जो होता है वो इस मेन केबल से स्टार्ट होगा। जब हम मेन केबल बोर्ड में लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जाएगी, यानी कि लाइट, उसके बाद ही स्टार्ट होता है प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले हमें एसी जो है लाइट दे देना है, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर एसी आ रही है या नहीं, ठीक है। तो वो मीटर ले लेते हैं, एनालॉग मीटर से चेक करेंगे। अधिकतर लोग जो है डिजिटल मीटर यूज करते हैं, बट हम यहाँ पर एनालॉग का यूज करेंगे, ठीक है। एनालॉग मीटर का यूज करेंगे। एनालॉग अगर आपको चलाना आता है, भविष्य में सीख जाते हो ना, तो सबसे बेस्ट मीटर एनालॉग रहता है। तो जितने भी पुराने मिस्त्री मिलेंगे, जितने भी पुराने मिस्त्री वो एनालॉग ही यूज करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एसी हमने दे दी है, लाइट दे दी इसके अंदर। अब आप मीटर मीटर देखेंगे, मीटर थोड़ा पास से, तो मीटर देख लेते हैं पास से, ठीक है। अब ये रवि,
ठीक है, ये अपना मीटर है, ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें लाइट चेक करना है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें लाइट चेक करना है। देखो मीटर पे ध्यान दो, मीटर जैसे ही हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे चेक कर रहे हैं तो लाइट हमारी प्रॉपर यहाँ पर एसी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि हमारी मेन लीड ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस होता है इस मेन लीड का। यहाँ पर मेन लीड हमारी क्लियर है, यहाँ पर पता लग गया कि मेन लीड क्लियर है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, किसी भी चीज कोई भी चीज खराब होती है तो सबसे पहले इंसान इस लीड के बारे में सोचता है। तो हो सकता है हमारा तार खराब हो गया हो, तो तार क्लियर है, इस चीज से इस मीटर से हमें पता लग गया है। ठीक है, यहाँ तार क्लियर है। अब तार को थोड़ा निकाल लेंगे क्योंकि बारीकी से समझेंगे। तार को निकालना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे करंट वरंट ना लग जाए। ये वाला जो सेक्शन है, अगर थोड़ा देखिए इस कार्ड पे को पास को लिए, पास को बिल्कुल ठीक है, हाँ ऐसे करके। ठीक है, ये जो सेक्शन है, इसके इस कार्ड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर दो सेक्शन होते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाता चलूं, इस कार्ड के अंदर दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्शन बोला जाता है लाइट के सेक्शन को। ठीक है, जहां से ये वाली जो लीड है, थोड़ा सा ये वाली लीड है, ये वाली लीड है, ये प्राइमरी सेक्शन में लगी है क्योंकि ये बिजली का करंट, बिजली का तार है। ये जो है एक लाइन दिख रही है, ये वाली, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये व्हाइट वाली ऐसे करके जा रहा है, ये खाना, ये प्राइमरी सेक्शन हो गया। इसके बाद का जो हिस्सा है ये सारा, ये वाला बोर्ड, ये सेकेंडरी है। अब हमें ये पकड़ना है कि ये प्राइमरी में फॉल्ट है, ये सेकेंडरी में फॉल्ट है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी पूरी कोशिश है मेरी। ठीक है, समझना आपके आपके अंदर है, आपको समझना है। आप समझ पाते हो नहीं? ठीक है, अब हम लाइट का जो है तार दोबारा से लगाते हैं। ठीक है, लाइट का तार हमने दोबारा से लगा दिया, एसी दे दिए। ठीक है, एसी देने के बाद अब हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारी एसी पहुंच रही है, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रही है। थोड़ा मीटर पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ये यहाँ मीटर रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नोट करना है, ध्यान देना है, ये जो कैपेसिटर लगा है हमारा सप्लाई के अंदर, अब ये देखना है कि इस कैपेसिटर तक सप्लाई आ रही है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कैपेसिटर पे, ठीक है, पहले तो हम एसी देख लेते हैं, एसी प्रॉपर आ रही है इसमें या नहीं। यहाँ एसी आ रही है, हमारी मीटर में सही है, दिख रहा है, एसी आ रही है। अब एसी हमारी मेन कैपेसिटर तक पहुंच रही है नहीं, ये देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे माइनस प्लस लगाएंगे। एक चीज और भी ध्यान देखना है, ये जो क्रॉप दिख रही है ना, ये माइनस प्लस क्रॉप, जब हम किसी भी चीज को संभाल दें तो इस चीज का हमें ध्यान देना होता है कि माइनस माइनस पे लगे और प्लस प्लस पे लगे। इन क्रॉपों का बहुत बड़ा रोल होता है मीटर चलाते वक्त। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये कैपेसिटर की माइनस प्लस में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है, आप देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं है, 0 वोल्ट है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूँ, अब आप सोचोगे ये कैपेसिटर है, इस पे कैसे करके चेक करेंगे, तो मैं ध्यान आपको पहले बता दिया, दोबारा समझा देता हूँ। ये वाले निशान से लेकर यहाँ तक प्राइमरी सेक्शन है, यानी कि लाइट का सेक्शन है। तो आपको लाइट वाले ऑप्शन पे ही इतना हिस्सा चेक करना है। ऐसा ना हो कि आपका मीटर ही उड़ जाए। बहुत से लोगों को मीटर चलाना नहीं आता, मीटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वाले मीटर के बारे में, यहाँ पर ऐसे वाला एनालॉग यूज करा जा रहा है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे सप्लाई तो आ नहीं रही है, इसका मतलब हमारा प्राइमरी सेक्शन पहले ही शॉर्ट है। ठीक है, अब हमें देखना है प्राइमरी सेक्शन कहाँ कहाँ से किस तरीके से हमारा शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूज लगा है, एक फ्यूज नहीं, फ्यूज लगा है, फ्यूज के बाद पहले चेक करेंगे। ठीक है, अब फ्यूज के बाद हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्यूज लगा है, ठीक है हमारा, ये फ्यूज देख लेते हैं, कांच वाला फ्यूज है, कि फ्यूज से कहाँ कहाँ तक सप्लाई पहुंच रही है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर फ्यूज शॉर्ट है। ठीक है, फ्यूज शॉर्ट है, फ्यूज के बाद देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूज के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, मेन रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे ना, पास को करो मोबाइल, पास को, लाइट ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से दिखे, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर है, ये वाली, क्लियर ही दिखाएंगे, बिल्कुल क्लियर, उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा। लाइट का प्लग निकाल लेते हैं। लाइट का प्लग निकालना इसलिए जरूरी है, अगर आप यहाँ पर ना कोई भी मेटल की चीज यूज कर रहे हो जैसे चिमटी वगैरह, तो लाइट का प्लग निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि धोखे से करंट ना लग जाए या फिर बोर्ड के अंदर वो खराब ही ना आ जाए। ये जो रेजिस्टेंस शॉर्ट दिख रही है, देखो ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का शॉर्ट होने का मतलब है कि हमारे सेकेंडरी सेक्शन के अंदर कहीं ना कोई फॉल्ट है। इस रेजिस्टेंस का मतलब, ये रेजिस्टेंस इसीलिए लगी होती है बोर्ड के अंदर, हमारा अगर
सेकेंडरी सेक्शन फॉल्ट करता है तो हमारा प्राइमरी सेक्शन में कुछ ना कुछ शॉर्ट हो जाए, जिससे आगे भी मामूली सी मतलब खराबी आए, पीछे भी मामूली सी खराबी आए। तो अब हमें क्या करना है, इस वीडियो का पर्पज है आपको गाइड करना। अब ये वीडियो में आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन दूं। अब सोल्यूशन देने का मतलब है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम पूरी वीडियो बनाते हैं, तो मैं आपको बारी बारी समझा देता हूँ क्या क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले आपको फ्यूज और रेजिस्टेंस को चेक करना है। चेक क्या करना है, यहाँ पर तो खराब है, भविष्य में आपके पास कोई एलईडी है और इस तरीके की रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। जो मेरी बताने का तरीका है, बताने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है जली हुई रेजिस्टेंस हो, तो चेक करना आपका कार्य, ठीक है। ये चीजों को चेंज कर देना है। फिर यहाँ पर ये मेन जो ट्रांजिस्टर है इसको बोलते हैं व्यू। इसको कई प्रकार से कई कई नाम जो रख दिए जाते हैं, एसटीआर भी बोला जाता है, व्यू भी बोला जाता है, ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, आईसी बोल सकते हो। इस पे चेक करेंगे आप, अगर प्रॉपर यहाँ पर सप्लाई बन रही है तो सेक्शन ठीक है, सेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है, कैपेसिटर पे सप्लाई चेक करेंगे। कैपेसिटर से पहले एक रेक्टिफायर लगा होता है यहाँ पर 4 लेग का, ठीक है। रेक्टिफायर किसे बोलते हैं, रेक्टिफायर के बारे में बता देता हूँ। रेक्टिफायर बोला जाता है 4 डाइवोड को मिलाकर जो एक सर्किट बनाया जाता है, एक प्रकार से 4 डाइवोडों को मिलाकर, डाइवोड कोई से भी नंबर के हो सकते हैं, ठीक है, डाइवोड किसी भी नंबर के हो सकते हैं। आप उस चीज पे ध्यान देना कि रेक्टिफायर है, ये सर्किट बना हुआ है, ये एक रेक्टिफायर यूज करती है कंपनी, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा, देखने में बहुत छोटे प्रकार का होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेक्टिफायर पे करंट चेक करेंगे। रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर पे चेक करेंगे, कैपेसिटर पे करंट बनने लगा है, यहाँ पर सब में बनने लगा है, प्राइमरी कंप्लीट हो गई अपनी। अब आ जाते हैं हमने सेकेंडरी पे, ठीक है। सेकेंडरी में फॉल्ट ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कठिन इस सेक्शन के लिए मैं बनाऊंगा दूसरी वीडियो, यानी कि पार्ट 2 इसी एलईडी का, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब मैं ये चेंज करके भी दिखाने वाला हूँ, बट आपको इसलिए बता दिया कि ये जो चेंज करने का प्रोसेस है सेकंड पार्ट में ले लेते हैं, यानी कि दूसरे पार्ट में ले लेते हैं, ये क्योंकि ये पार्ट ही लंबा हो गया, कम से कम 8-9 मिनट की वीडियो यही होगी। अब मैं ये लंबी वीडियो कर दूंगा तो हो सकता है कि आप लोग ना देखो, जो देखने वाले हैं वो भी नहीं देखेंगे, लेंथ देखे कि इतनी लंबी वीडियो क्या देखें उसको। तो इस जो संभालने का प्रोसेस है वो दूसरे उसमें देख लेते हैं। समझाने का प्रोसेस जो था, स्टार्टिंग जो थी, वो मैंने आपको पहले पार्ट में यहाँ पर अच्छे से गाइड कर दिया, पूरे तरीके से समझा दिया क्या क्या चेंज करना है, दोबारा से गाइड करेंगे, दोबारा से बनाते हैं अच्छी सी वीडियो, ठीक है। अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे स्टॉप, क्योंकि अगली वीडियो बनाना है। मिलते हैं अगली वीडियो अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, मन हो तब, वरना चैनल को सब्सक्राइब करना तो अनिवार्य है, कर लेना। फ्री की इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो मिलती है, इन्फॉर्मेशन फ्री में देते हैं आपको गाइड करते हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।